तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, फर्स्ट चैप्टर को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों हो चुका है। ये जो है सब्जेक्टिव, इनकी ऑब्जेक्टिव दोनों आज होगा आज की क्लास में। ये पार्ट 2 का यानी कि समाजवाद एवं साम्यवाद, ये इतिहास क्लास 10th का है। और उससे भाग 2 यानी कि क्लास 10th का इतिहास की दुनिया से एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो बुक मैं बगल में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप सभी देखते हो, वहां से आप क्वेश्चन मैच करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करिए, आपको लिंक भेज दूंगा। तो फिलहाल अब की जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने हमें है। पहले चैप्टर का नाम देख लीजिए, उसके बाद पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने में है। तो सबसे पहला प्रश्न, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? वो 1861 में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने में ये रहा। एक मिनट। हाँ, तो अगला प्रश्न ये है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ जो होता है, रूस का जो सम्राट यानी कि जो राजा होता है उसे कहा जाता है रूस के जार। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है, कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो हुआ था जर्मनी में, आपको पता होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी जो शासन का पहला प्रयोग था वो कहाँ हुआ था? सबसे पहले चीन में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, यूटोपियन हो, यहाँ पे गलती हो गया है, पर यूरोपियन होना चाहिए। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इन ऑप्शंस में से आपको पूछा, यूरोपियन समाजवादी में से कौन नहीं था? जो कार्ल मार्क्स थे वो यूरोपियन, कार्ल मार्क्स नहीं, कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन ग आपका सही होगा, कार्ल मार्क्स। हाँ, कार्ल मार्क्स सही होगा। यूरोपियन समाजवादी नहीं था। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर में। अगला प्रश्न ये है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ये जो प्रश्न है ये बहुत बार आए हैं। आप गाइड उठा के देख लीजिए, कोई भी गाइड, उसमें बहुत बार आया है। तो ये जो प्रश्न है यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और इसका आंसर भी बहुत आसान है। या रटना नहीं है, समझना है बस। समझने के बाद ऑटोमेटिक आंसर आपको याद हो जाएगा। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय जो थे वो वार एवं पीस की रचना की थी। दूसरा 7वां नंबर क्या है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक जो क्रांति हुई कब हुई? बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी नवंबर 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में तो ये नीचे में जो लोगो रहता है बुक का वो दिया गया है। अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर ध्यान देने से पहले एक चीज देखिए, ये जितना भी क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बुक से है, कोई गाइड से नहीं, अलग से क्वेश्चन नहीं। ये बुक जो होता है आपके पास जो क्लास 10th का होगा, मैं फिर एक बार बगल में किताब का आइकन डाल दूंगा जिससे आपको पता लग जाए कौन सा बुक है। ये बिहार बोर्ड का क्लास 10th का जो इतिहास है एनसीईआरटी उससे लिया गया है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? 8 नंबर का आप जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग, यानी कि ट्रोटस्की ने लाल सेना गठन किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की जो मृत्यु हुई कब हुई? वह हुई थी 1924 में। लेनिन की मृत्यु 1924। ये बहुत बड़ा आया ये प्रश्न, फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगला प्रश्न 10 नंबर, बेस्ट लिक्टोबस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? बेस्ट लिक्टोबस की संधि किन दो देश के बीच हुआ था? वो हुआ था रूस एवं जर्मनी के बीच हुआ था। रूस एवं जर्मनी के बीच। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स। इन प्रश्नों को तो हम हल करते हैं और सभी के ऊपर मैं आंसर डाल देता हूँ, बगल में लिख के, उसके बाद चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका मैंने आंसर जो है 2 भाग में दिया गया है, दो पार्ट में मैं करवा लिया आंसर। दोनों में अलग अलग है, जो आपको सुविधा लगे उसको आप
लिख लीजिए। तो पहला का जो फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर है, मैं देखिए अभी मैं इसको अलग से प्रेस का इस्तेमाल करते हुए, हाँ, तो पहला का जो आंसर है वो जो रूसी क्रांति के समय था, जार निकोलस द्वितीय था। बोल्शेविक क्रांति का क्या है, नेतृत्व में, नहीं, नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेनिन ने किया था। उसके बाद है नई आर्थिक नीति 1921 में लागू की गई थी। 4वां प्रश्न में देखिए है रॉबर्ट ओवेन डैश का निवासी, इंग्लैंड के निवासी थे। इसके बाद वैज्ञानिक समाज का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अब देखिए अगला में क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, तो इसमें इसमें दो और प्रश्न थोड़ा सा मिसिंग लगता है, सही है। नई आर्थिक नीति एनईपी इसमें लागू हुआ, इसमें गलत है। रॉबर्ट ओवेन एक समाजवादी निवासी का निवासी था, नहीं ये भी गलत है, ये इसमें गलत है। बाकी ये सब सही है, आप राइट कर लीजिए। अगला सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग आंसर में हम घुस गए हैं, और इसमें ये तो हो गया है। तो यहाँ पे हम आने के बाद में देखिए अतः 20 शब्दों में आपको आंसर देना है। यहाँ पे 20 शब्दों को बात कर रहा है, तो हम 20 शब्द में ही आंसर देंगे, इससे ज्यादा आंसर नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए 20 शब्द में आंसर दे रहे हैं, सभी रहिए क्लास में। उसके बाद सबको राइट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न 20 शब्दों में उत्तर दें। उसके बाद देखिए क्या है, तो थोड़ा सा जूम करना चाहेंगे, अब ठीक है। तो यहाँ से पूंजीवादी क्या है, तो पूंजीवादी आंसर है पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें कारखानों, व्यापार, निजी लोगों का अधिकार होता है, ठीक। इसमें लोग लाभ कमाने के लिए उत्पादन और व्यापार करते हैं। तो पूंजीवाद का बेसिकली परिभाषा है पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है, पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें कारखानों और व्यापार पर निजी लोगों का अधिकार होता है। इसमें लोग लाभ कमाने के लिए उत्पादन और व्यापार करते हैं। इसमें व्यापार करते हैं, उत्पादन व्यापार दोनों करते हैं। तो इस प्रकार मेन याद कर लीजिएगा ना, तो आपको आंसर याद आ जाएगा एग्जाम में। ये व्यापार जैसे कि ये है कारखाना, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, खूनी रविवार क्या है। इसको आप बहुत लंबा अपने मन से भी लिख सकते हैं, ये मैंने छोटा आंसर लिया क्योंकि 20 शब्द में बोला गया था। तो आंसर देखिए क्या है, 22 जनवरी 1905 को रूस में मजदूर अपनी मांग के लेकर शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। तो अपनी मांग के लेकर जो शांतिपूर्ण जुलूस निकाल कर, जुलूस मतलब होता है इससे बहुत सारे लोग, एक राजा का महल था, उस महल के अंदर जा रहे थे, जुलूस निकल रहे थे। सैनिक ने उन पर गोली चला दी और राजा ने पुलिस को, या जो समझिए वहां पर जिस जगह हुआ है वो उसका नौकर हो, पुलिस हो, जो भी, उसको अधिकार दे दिया कि गोली तुम सब पर चला दो। जैसे भी अंधाधुंध गोली चला दी। तो क्या लिखा है यहाँ पे, सैनिक ने उन पर गोली चला दी, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। इसमें छोटा, और जो कि ये जो घटना हुआ था वो रविवार को हुआ था, लेकिन उस दिन 22 जनवरी था, तो इसीलिए 22 जनवरी रवि खूनीवार नाम से जाना जाता है, यानी खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये इसको आप बहुत लंबा करके लिख सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं इतना ही, जो हमने छोटा 20 शब्द बोला इसलिए 20 शब्द कर लिया। अगला देखिए क्या, अगला है आपका अक्टूबर क्रांति क्या है। तो बेसिकली अक्टूबर क्रांति ये है, 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक ने रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया। जो लेनिन था, जिस समय लेनिन था वहां का शासक, उसमें जो उस शासक होते हुए बोल्शेविकों ने रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया। जो बोल्शेविको थे वो रूस पर कब्जा कर लिया, इसलिए इस घटना को अक्टूबर क्रांति, चूंकि वो अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर क्रांति का नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे सर्वाधारी वर्ग का आंसर नहीं दिया गया, इसको हम पार्ट 2 में करेंगे ना, यहाँ है आंसर हम कर लेते हैं, सॉरी। तो देखिए सर्वहारा वर्ग जो सभी जगह से हरा हुआ हो,
इसमें देखिए हम इसको तोड़ना चाहेंगे, सर्व प्लस हारा, सभी जगह से हारा। जो व्यक्ति होता है जो सभी जगह से हारता है उसे ही सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा बेसिक सा परिभाषा है। तो परिभाषा ये है, सर्वहारा वर्ग उन मजदूरों को कहा जाता है जिनके पास अपनी कोई बड़ी संपत्ति उत्पादन के साधन नहीं होता, वे अपनी मेहनत के बदले मजदूरी पर काम करते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं वो मजदूरी, यानी मजदूरी करने का मतलब वो मजदूरी नहीं, मेहनत करके वो अपना पैसा कमाते हैं, जो होता है उस पैसे से वो कुछ करते हैं। दूसरे के जैसे नहीं कि वो कोई गलत जगह से पैसा लेकर वो गलत इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं है, वो बहुत ईमानदार होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्रांति के पूर्व रूस के किसान की स्थिति कैसी थी? क्रांति के पूर्व रूस की क्रांति दयनीय थी, तो आप भी जानते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं आंसर। रूस के अधिकांश किसान गरीब थे और उसके पास बहुत कम जमीन थी। इन्हें जमींदारों के अत्याचार, भारी कर और कर्ज का सामना करना पड़ता था। तो जमींदारों था उस पे कर्ज लेकर किसी तरह खेती व्यापारी करते थे किसान सब, लेकिन उसका परिणाम जो था, यानी कि परिणाम जो था जैसे कि वो कर्ज लेना, ये सभी उस पर भारी पड़ता था। और ये जमींदारों सब अत्याचार उस पर बहुत ज्यादा करता था किसानों पर। इसलिए कहा जाता है कि रूस के क्रांति, यानी कि क्रांति के पूर्व रूस की किसान की स्थिति दयनीय थी। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। आपका मन, आप इसके बाद आंसर और भी है, इसके बाद आपको हो जाएगा लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ पे लघुत्तरी खत्म हो गया है। अगला तो हम जानेंगे इसके बाद पार्ट 2, ये पार्ट 1 हो गया। तो वीडियो यही खत्म करते हैं। जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा।